नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का अगला टॉपिक ब्लड। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे विटामिन के बारे में, हो चुका है। आज का पहला टॉपिक हम लोग का ब्लड है। ब्लड को हिंदी में रुधिर कहेंगे या रक्त। यह जो टॉपिक है ये क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। ब्लड के बारे में बात करेंगे अबाउट टू ब्लड। ब्लड है क्या? सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे हम। ब्लड एक क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में डिस्क्राइब किया जाए तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड की उत्पत्ति अगर बात किया जाए तो ब्लड मेसोडर्म का मतलब क्या होता है? यह भ्रूण के मेसोडर्म या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है मेसोडर्म से ब्लड की उत्पत्ति हुई थी। डर्म तीन प्रकार होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। ब्लड का कलर, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन आज एक नई बात जानेंगे हम कि अगर ब्लड के अगर कलर की बात किया देखा जाए तो लगभग येलोइश कलर में होता है। ये ब्लड येलोइश कलर में होता है, लेकिन इसकी संख्या अगर अधिक कर दिया जाए तो ये रेड कलर में दिखता है। ब्लड के रेड कलर के दिखने का कारण आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स होता है, और इसी एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन, ये एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। इन्हीं हीमोग्लोबिन के कारण रक्त रेड दिखता है। अगर ब्लड के टेस्ट की बात किया जाए कि ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, याद रहे आपको ब्लड का टेस्ट नमकीन होता है। नमकीन होने का कारण नमकीन इसलिए है क्योंकि ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.5, इसको क्षारीय माध्यम भी बोलते हैं हम लोग। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ब्लड की डेंसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद वाटर की डेंसिटी क्या होती है। जो ब्लड की डेंसिटी होती है, अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो जाएगा। ब्लड की डेंसिटी 1060 kg पर mm³ होता है और वाटर की डेंसिटी या घनत्व 1000 kg पर mm³ होता है। तो kg mm³ दोनों कट जाएंगे। जब इनका डिवाइड करेंगे हम तो अप्रॉक्सिमेट 1.06 होता है। अर्थात ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.06। यह क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग, यह है देखिए ब्लड से संबंधित हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में होता क्या है? विज्ञान की वो शाखा या जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड की स्टडी करते हैं, वो होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने बताया था आपको कि ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। इसी हीमोग्लोबिन से हीमो शब्द लिया गया है और यहाँ पे हीमेटोलॉजी बनाया गया है। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी एंड यह ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसलिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिसंचरण तंत्र, रुधिर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं लोग एंजियोलॉजी। क्लियर? बात करते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का टर्म जो बना हुआ है ये सीरम से बना हुआ है। ये सीरम, सीरम क्या है? सीरम इज पार्ट ऑफ ब्लड। सीरम से बना हुआ है सीरोलॉजी। द स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। बात करते हैं लोग, यह है विस्कोसिटी। ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है? मीन्स श्यानता। श्यानता मीन्स होता क्या है कि ब्लड का गाढ़ापन। अब देखिए ब्लड का जो गाढ़ापन होता है इससे मतलब क्या होता है? ये हम सबको पता है कि जो वाटर होता है करीब 5 टाइम्स जल से 5 गुना हैवी होता है। क्या? ब्लड।
और ब्लड ओपैक मीन्स अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि आर पर न दिखना है। जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो एक फ्लक्स फॉर्मेशन होता है, उस फ्लक्स फॉर्मेशन देखा जाए एक थीन शीट बन जाती है और थीन शीट से आर पर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ब्लड हमेशा ओपैक मीन्स ये अपारदर्शी होता है। बात करेंगे अगला हम लोग पांचों पॉइंट वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम अर्थात ब्लड का जो आयतन होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर इसको परसेंट में पूछा जाए कि कितना परसेंट पूरे होल बॉडी का, पूरे शरीर का कितना परसेंट ब्लड बनाता है, तो आप क्या बताओगे, 7 से 8% पूरे शरीर का ये भाग बनाता है। और ये हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं या जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है वह 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, वह करीब 300 ml ब्लड होता है। उस 300 ml ब्लड में पहले से उस पैकेट में कुछ सीरम्स डाले गए होते हैं, अर्थात टोटल 1 ईयर की अगर बात किया जाए तो 1 ईयर में एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 3 टाइम्स ब्लड को डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने का मानक लगभग 18 ईयर क्रॉस होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए और लगभग 48 से 50 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए, वही व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर सकता है। अब बात किया जाए क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मीन्स होता क्या है, देखिए ब्लड की क्लॉटिंग टाइम रुधिर का थक्का जमने का समय, बॉडी से हमारे किसी भाग से अगर ब्लीडिंग होता है मीन्स रुधिर शरीर से बाहर निकल रहा है चोट लगने के बाद, तो ये 4 मिनट के अंतराल में रुधिर की क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का जम जाना तय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से रोग है जो विटामिन के की कमी से रोग होता है, हेमरेज रोग, रुधिर स्राव। बात करते हम लोग पीएच ऑफ ब्लड का पीएच मान 7.5। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए और एनसीईआरटी की बुक में भी 7.5 ही मेंशन किया गया है। स्ट्रक्चर, ब्लड की स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर इनकी संरचना की बात करें तो संरचना जानने के लिए ब्लड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्लाज्मा एक पीसीवी। प्लाज्मा ब्लड का 92% भाग अकेले बनाती है। पीसीबी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मींस लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स तीनों आते हैं। पीसीबी का पूरा नाम पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। बात करते स्टेनिंग। ये स्टेनिंग होता क्या है, यहां पर देखिए स्टेनिंग की अगर बात किया जाए तो इस स्टेनिंग, ब्लड की स्टेनिंग के लिए 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक लिस्मांस, मिथाइलिन ब्लू एंड जिमास स्टेन। इस लिस्मांस स्टेनिंग में होता क्या है, इनमें हम लोग जो है कुछ पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम। अगर मलेरिया जिन व्यक्ति को हुआ है इस लिस्मांस स्टेनिंग के द्वारा पता हो सकता है। और उसके बाद कुछ और डिजीज डब्ल्यूबीसी को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये 3 स्टेन याद रखिए केवल ब्लड के लिए होता है, लिस्मांस स्टेन, मिथाइलिन ब्लू और जिमास स्टेन। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हम लोग जो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में मुख्य रूप से 3, पहला टीईसी, दूसरा टीएलसी, तीसरा डीएलसी।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस TEC, T for total, E for erythrocyte, C for count. Erythrocyte means RBC, रेड ब्लड कार्पस्कल्स मतलब लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका को इसमें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम लोग कि इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, रेड ब्लड सेल। अगर इनकी संख्या कम होती है और अधिक हो सकती है। तो मेल में, अगर मेल की बात किया जाए, पुरुषों की बात किया जाए, एक स्वस्थ पुरुष या एक स्वस्थ व्यक्ति में 50 से 55 लाख mmQ आरबीसी की संख्या प्रेजेंट होती है। उसके संदर्भ में देखा जाए फीमेल में, महिलाओं में, एक स्वस्थ महिला में 40 से 45 लाख mmQ आरबीसी की संख्या प्रेजेंट होती है। अगर उसके बाद देखा जाए इन चाइल्ड, शिशुओं में देखा जाए तो 50, 55, 40 से 50, इन सबसे अधिक करीब 68 से 70 हजार लाख mmQ पाया जाता है। मतलब इन्फेंट बेबी में जो शिशु होते हैं, इन शिशुओं में क्या होती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। न्यूबॉर्न बेबी याद रखना, तो बेबी में जो होता है आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी की काउंट की। अगर हमको आरबीसी काउंट करना हो, एक इंस्ट्रूमेंट दिखा गया है, एक यंत्र दिखा गया है जिसको होते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, हीमो शब्द से बना हुआ है हीमोग्लोबिन, इससे बना हुआ है आरबीसी काउंट। अर्थात आरबीसी के टोटल आरबीसी काउंट के लिए हीमोसाइटोमीटर से हम पता कर सकते हैं कि ह्यूमन में कितना आरबीसी की संख्या प्रेजेंट या कितना कम है। आगे देखते हैं हम लोग आरबीसी की संख्या अगर बढ़ गई हमारे बॉडी में तो भी रोग होगा। इस रोग का नाम पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी की संख्या कम होती है तो भी हमको रोग हो सकता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया आरबीसी की कमी के कारण, जबकि पॉलीसाइथेमिया आरबीसी के अधिकता के कारण ये रोग होता है। फर्स्ट क्लियर, टीईसी एंड सेकेंड टीएलसी। T for total, L leukocyte, C for count. L is also known as, means leukocyte is also known as WBC, white blood corpuscles, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसके पहले लाल रक्त कणिका था, क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इनकी संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में 5000 से 11000 ल्यूकोसाइट पर mmQ होता है। बात करते हैं तीसरा DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए डिफरेंशियल मतलब क्या होता है कि जो WBC के जो पार्ट होते हैं, WBC को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब एक कणिकामय होता है और एक अकणिकामय। तो यहां देखा जा रहा है तीन भागों में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल की जो परसेंट होती है 50 to 80%, अर्थात सबसे अधिक परसेंट की अगर बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल की होती है। दूसरा बेसोफिल, बेसोफिल की जो परसेंट होती है 0.5 to 2%, ये 2% होती है। इसी तरीके से इओसिनोफिल की बात किया जाए, इओसिनोफिल का परसेंट 1 to 5 होता है। सेकेंड टाइप लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। यह लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं, यह बैक्टीरिया को किल करने काम करते हैं। बैक्टीरिया को किल करने का मतलब यह बैक्टीरिया को हमारे शरीर में नष्ट करते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा काम क्या होता है, यह एंटीबॉडी को बनाते भी हैं, अर्थात हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने काम करते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। क्लियर। अब देखते हैं दो बातें। हीमोमीटर, हीमोमीटर्स का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होता है, यह जानकारी सबके लिए अति आवश्यक है कि मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। यह टेस्ट के द्वारा पता चल सकता है। तो पुरुषों में
14.5 ग्राम प्रति 100 ml है। अर्थात अगर हम लोग 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml अगर हम लोग ब्लड लेंगे तो 100 ml ब्लड में इनकी काउंट देखा जाए कि 14.5 ग्राम इसकी प्रतिशतता होनी चाहिए। मतलब मेल में 14.5 होना चाहिए, जबकि फीमेल में कुछ कम 12.5 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये देखते हम लोग हीमोमीटर। हीमोमीटर से क्या पता चलता है? टोटल हीमोग्लोबिन की काउंट विद बॉडी। हमारे शरीर में इनकी वॉल्यूम या इनकी मात्रा कितनी होती है हमको हीमोमीटर से पता चल जाता है। ये देखिए ब्लड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है जो किसी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट ये है। अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे ब्लड के ठीक अगला हम लोग टॉपिक हो ब्लड का कंपोजिशन। ये हम लोग टॉपिक चलता है अबाउट ब्लड। एक ब्लड का इंफॉर्मेशन कि ब्लड होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, धन्यवाद।